श्रीगणेशाय नमः। अथ पञ्चस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। ऋषयोऽवच भवता कथिं सूतमः दाख्यानमुत्तमम् कृष्णस्य चरितं दिव्यं सर्वपातकनाशनम् सन्देहोऽत्र महाभाग वासुदेव कथानके जायते च प्रोच्यमाने विस्तरेण महामते। वने गत्वा तपस्तप्तं वासुदेवेन दुष्करम् विष्णोरंशावतारेण शिवस्याराधनं कृतम् वरप्रदानं देव्या च पार्वत्या यत्कृतं पुनः जगन्मातुश्च पुण्याः श्रीदेव्या अंशभूतया ईश्वरेणापि कृष्णेन कूटस्थौ सम्पूजितौ न्यूनतावाक्किमस्तस्य किमस्तयस्य सदैवं संशयो मम। सूत उवाच शृणुध्वं कारणं तत्र मया व्यासश्रुतं च यत् प्रब्रीवीमि महाभागा कथां कृष्णगुणान्विताम् वृत्तान्तं व्यासतः श्रुत्वा वैराटीसूतजस्तदा पुनः पप्रच्छ मेधावी सन्देहं परमं गतः। जन्मेजय उवाच सम्यक् सत्यवती सूनो श्रुतं परम कारणम् तथापि मनसो वृत्तिः संशयं न मुञ्चति कृष्णेनाराधितः शम्भोस्तपस्तप्त्वा अति दारुणं विस्मयोऽयं महाभाग देवदेवेन विष्णुना यः सर्वात्मापि सर्वेशः सर्वसिद्धिप्रदः प्रभु स कथं प्रीतवान् घोरं तपः प्राकृतवद्धरि जगत्कर्तुं क्षमः कृष्णस्तथा पालयितुं क्षमः संहर्तुमपि कस्मात् दारुणं तपश्चा आचरत्। व्यास उवाच सत्यमुक्तं त्वया राजन् वासुदेवो जनार्दनः क्षमः सर्वेषु कार्येषु देवानां दैत्येषु सूदनः तथापि मानुषं देहमाश्रितः परमेश्वरः कृतवान् मानुषान् भावान् वर्णाक्षम समाश्रितान् वृद्धानां पूजनं चैव गुरुपादाभिवन्दनं ब्राह्मणानां तथा सेवा देवताराधनं तथा शोके शोकाभियोगश्च हर्षे हर्षसमुन्नतिः दैन्यं नानापवादाश्च स्त्रीषु कामोपसेवनम् कामः क्रोधस्तथा लोभः काले काले भवन्ति हि तथा गुणमये देहे निर्गुणत्वं
त्वं कथं भवेत्। सौबलीशापजादोषात् तथा ब्राह्मणशापजात् निर्धनं यादवानां तु कृष्णदेहस्य मोचनम् हरणं लुण्ठनं तद्वत् तत्पत्नीनां नराधिप अर्जुनस्यास्त्रमोक्षे च किल्बत्वं तस्करेषु च अज्ञत्वं हरणे गेहा तत्प्रद्युम्नानिरुद्धयो एवं मानुषदेहेऽस्मिन् मानुषं खलु चेष्टितं विष्णोरंशावतारेऽस्मिन् नारायणमुनेस्तथा अंशजे वासुदेवेऽत्र किं चित्रं शिवसेवने स हि सर्वेश्वरो देवो विष्णोरपि च कारणम् सुषुप्तस्थाननाथ स विष्णुना च प्रपूजितः तदंशभूता कृष्णाधास्ते कथं न स पूजयेत् अकारो भगवान् ब्रह्मा अप्युकारः स्याद्धरि स्वयं मकारो भगवान् रुद्रो अप्यधर्मात्रा महेश्वरी उत्तरोत्तरभावेनाप्युत्तमत्वं स्मृतं भूते अतः सर्वेषु शास्त्रेषु देवी सर्वोत्तमा स्मृता अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुचार्या विशेषतः विष्णोरप्यधिको रुद्रो विष्णुस्तु ब्रह्मणोऽधिकः तस्मान्न संशयः कार्यः कृष्णेन शिवपूजने इच्छा ब्रह्मणो वक्त्राद्वरधानार्थमुद्बधो मूलरुद्रस्यांशभूतो रुद्रनामाद्वितीयकः सोऽपि पूज्योऽस्ति सर्वेषां मूलरुद्रस्य का कथा देवी तत्त्वस्य सान्निध्यादुत्तमत्वं स्मृतं शिवे अवतारा हरेरेवं प्रभवन्ति युगे युगे योगमाया प्रभावेन नात्र कार्या विचारणा या नेत्रपक्षपरी सञ्चलेनेन सम्यग्द्वे विश्वं श्रीजयवती हन्ति निगूढ भावा सैषा करोति सत्ततं द्रोहिणाश्च्युते शाननावतारकलेन परिभूय मानान् सूतिगृहाद् व्रजनमप्यनयान्युक्तं सङ्गोपितश्च भवने पशुपालराज्ञः सम्प्रापितश्च मथुराम् विनियोजितश्च श्रीद्वारकाप्राणयने ननु भीतचित्तः निर्माय षोडशसहस्रशतार्ध कास्तानार्यो अष्टसम्म तत्तरा स्वकलास्म तथा तासां विलासवशगं तु विधाय कामं दासीकृतो हि भगवाननया
यनन्तः एकापि बन्धन विधौ युवति समर्था पुंसो यथा सुदृढलोहमयं तुदाम् किं नाम षोडश सहस्र शतार्धकाश्च स्वीकृतम् शुकमिवाति निबन्ध यन्ति सात्राजिति वश गतेन मुदान्वितेन प्राप्तं सुरेन्द्रभवनं हरि राम ददानीम कृत्वा मृधं मघवता वीह्य तस्तरुणामीशः प्रियासदन् भूषणतां य आपयो धीमजां हीरतः वाञ्छेषु शूपालकादि जिन्जित्वा विधिं धर्मकृतो विधित्सु जग्राहताम् निजबलेन च धर्मपत्नीं कोऽसौ विधि परकल्पयतौ विजातः अहङ्कारवशः प्राणिकरोति च शुभाशुभम् विमूढो मोहजालेन तत्कृतेनातिपातिना अहङ्काराद्वि सञ्जात मिदं स्थावरजङ्गमम् मूलाधरे हैरादीना मूग्रात प्रकृति सम्भवात् अहङ्कार परित्यक्तो यदा भवति पङ्कजः तदा विमुक्तो भवति नो चेत् संसारकर्मकृत् तन्मुक्तस्तु विमुक्तो हि बद्धस्तद्वशतां गतः न नारी न धनं गेहं न पुत्रा न सहोदरा बन्धनं प्राणिनां राजन् अहङ्कारस्तु बन्धकः अहं कर्ता मया चेदं कृतं कार्यं बलीयसा करिष्यामि करोम्येवं स्वयं बन्धनाति प्राणभृत कारणेन विना कार्यं न सम्भवति कर्हिचित् यथा न दृश्यते जातो मृत्पिण्डेन विना घटः विष्णुः पालयिता विश्वस्याहङ्कारसमन्वितः अन्यथा सर्वदा चिन्तां बुद्धौ मग्नः कथं भवेत् अहङ्कारविमुक्तस्तु यदा भवति मानवः अवतारप्रवाहेषु कथं मज्जेच्छुभाषयः मोहमूलमहङ्कारः संसारस्तत्समुद्भवः अहङ्कारविहीनानां न मोहो न च संसृतिः त्रिविधः पुरुषः प्रोक्तः सात्विको राजस्तथा तामस्तु महाराज ब्रह्मविष्णुशिवादिषु त्रिविधस्त्रिषु राजेन्द्र काजेशादिषु सर्वदा अहङ्कारः सदा प्रोक्तो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः अहङ्कारेण तेनैव बद्धा एतेन संशयः मायाविमोहिता मन्दाः प्रवदन्ति मनीषिणः
करोति स्वेच्छया विष्णोरवताराननेकशः मन्दोऽपि दुःखगहने गर्भवासे अति संकटे न करोति मतिं विद्वान् कथं कुर्यात् स चक्रभृत् कौसल्यादेवकी गर्भे विष्ठामलसमाकुले स्वेच्छया प्रवदन्त यथा गतो हि मधुसूदनः वैकुण्ठसदनं त्यक्त्वा गर्भवासे सुखं नु किम् चिन्ताकोटिसमुत्थाने दुःखदेवीशसन्मिते तपस्तप्त्वा क्रतून् कृत्वा दत्त्वा दानाय नेकषः न वाञ्छन्ति यतो लोका गर्भवासं सुदुःखदा स कथं भगवान् विष्णु स्ववशश्चेत् जनार्दनः गर्भवासरुचिभूर्याद् भवेत् स वशता यदि जानीहि त्वं महाराज योगमायावशे जगत् ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं देवमानुषतीर्यगम् मायातन्त्रे निबद्धाये ब्रह्मविष्णुहरादयः भ्रमन्ति बन्धमायान्ति लीलया चोननाभवत् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे पंचस्कंदे प्रथमोऽध्यायः। पंचस्कंदे पहला अध्याय हिंदी अनुवाद। विष्णु की अपेक्षा शिव की श्रेष्ठता का वर्णन। मुनिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा सुनाई जिसमें सर्व पापनाशक भगवान कृष्ण के दिव्य चरित्रों की चर्चा थी। किंतु हे महाभाग, हे महामते, आपने भगवान वासुदेव की कथाओं को बहुत संक्षेप में कहा है। अतएव मेरे मन में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न हो गए हैं। सर्वप्रथम संदेह तो यह है कि साक्षात विष्णु भगवान के अंशावतार वासुदेव श्री कृष्ण ने वन में जाकर दुष्कर तप करके शिव जी की आराधना क्यों की। दूसरा संदेह यह है कि जब जननी पूर्णा और साक्षात श्री देवी की अंश स्वरूपा भगवती पार्वती ने श्री कृष्ण को वरदान क्यों दिया। जब भगवान कृष्ण स्वयं ईश्वर थे तब उन्होंने शिव पार्वती की आराधना क्यों की। क्या उनकी अपेक्षा भगवान कृष्ण में किसी प्रकार की कमी थी। यही मेरा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनियों, इसका कारण मैंने व्यास जी से जैसा सुना है वह भगवान श्री कृष्ण की गुण गरिमा से परिपूर्ण कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। सुनिए। व्यास जी के मुख से उपयुक्त वृतांत सुनकर राजा जन्मेजय का संदेह और भी बढ़ गया। तब उस परम बुद्धिमान राजा ने फिर पूछा। राजा जन्मेजय ने कहा, हे सत्यवती पुत्र व्यास जी, आपने परम कारण रूपा भगवती की महिमा से ओत प्रोत बड़ी सुंदर कथा सुनाई। किंतु तब भी मेरे मन की वृत्तियां संदेह को नहीं त्याग पाती। हे महाभाग, साक्षात देव देव विष्णु भगवान के अंशावतार श्री कृष्ण ने अतिशय दारुण तपस्या करके शिव जी की आराधना की। यह सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा। जो जगती तल निवासी सब जीवों के आत्मा थे, जो सबके ईश्वर थे, जो अपने आराधकों को सिद्धियां प्रदान करते थे, उन प्रभु भगवान कृष्ण ने साधारण प्राणी के समान घोर तपस्या क्यों की। भगवान कृष्ण समस्त विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने में समर्थ थे। तब उन्होंने इतना दारुण तप क्यों किया। व्यास जी बोले, हे राजन, आपका कथन यथार्थ है।
दैत्यों के नाशक भगवान वासुदेव सब देवताओं का कार्य स्वयं कर सकते थे। फिर परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने मनुष्य देह धारण करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए मानव स्वभाव के अनुसार ही सब कार्य किया था। उसी समय उन्होंने एक आदर्श मनुष्य के समान वृक्षों की पूजा की, गुरुजनों के चरणों की वंदना की, ब्राह्मणों की सेवा की और देवताओं का आराधन किया। शोक के अवसर पर उन्होंने शोक प्रदर्शन किया और हर्ष के समय हर्ष का भाव दिखलाया। अवसर आने पर उन्होंने दीनता भी दिखलाई, नाना प्रकार के लोकापवाद सहे और अपनी स्त्रियों के साथ विषय भोग का भी यच्छेदन आनंद किया। जैसे मनुष्य में काम, क्रोध और लोभ के भाव समय समय पर उदित होते रहते हैं, उसी प्रकार के भावोदय उनके हृदय में भी हुए। मनुष्य का शरीर धारण करके वे निर्गुण कैसे हो सकते थे? सुबल कन्या, पतिव्रता गांधारी तथा अष्टावक्र ब्राह्मण के शाप से यादवों का नाश हुआ और भगवान कृष्ण को शरीर त्यागना पड़ा। हे राजन, श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण हुआ और उनका खजाना लूट गया। लुटेरों पर वीर अर्जुन के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग विफल हो गया। उनके घर से प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का अपहरण हो गया, किंतु उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। मनुष्य देह धारण करने पर उनकी सभी चेष्टाएं उसी तरह हुई जैसे साधारण मनुष्य की होती हैं। तब भगवान विष्णु तथा साक्षात नारायण के अंशज श्री कृष्ण ने यदि शंकर जी की आराधना की तो उसमें कोई भी आश्चर्य की बात होगी नहीं। भगवान शंकर सबके ईश्वर हैं। वे विष्णु की उत्पत्ति के भी कारण हैं। वे सुषुप्त स्थान अर्थात कारण शरीर के स्वामी हैं। इसी से विष्णु भगवान की भी शिव जी की पूजन करते हैं। तब उन्हीं विष्णु के अंशावतार रामकृष्ण आदि अवतारी पुरुष शंकर जी की पूजा क्यों न करेंगे? ओम कार का अ ब्रह्मा का रूप, उ विष्णु का स्वरूप, म भगवान रुद्र का रूप है और अर्धमात्रा अर्थात चंद्र बिंदु साक्षात भगवती महेश्वरी का स्वरूप है। विद्वानों के कथनानुसार ब्रह्मा से श्रेष्ठ विष्णु, विष्णु से श्रेष्ठ शिव और शिव जी से श्रेष्ठ भगवती हैं। इसलिए सब शास्त्रों में देवी जी को भी सर्वोत्तम बताया गया, क्योंकि भगवती मूर्धन्य स्थान में विराजमान अनुचरित अर्धमात्रा चंद्र बिंदु स्वरूप है तथा नित्य है। शंकर जी विष्णु जी से श्रेष्ठ हैं और विष्णु ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है। अतएव श्री कृष्ण द्वारा शिव पूजन के विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। पूर्व काल में सृष्टि कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की, तब वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए। ये रुद्र मूल कहलाए, वे ही रुद्र मूल कहलाए। उनके अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूज्य हैं। तब मूल रुद्र के विषय में क्या कहना है? देवी तत्व के निकट रहने के कारण ही शिव जी को इतना महत्व मिला है। भगवती योग माया की प्रेरणा से भगवान विष्णु प्रत्येक युग में विभिन्न अवतार लिया करते हैं। इस विषय में विशेष विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवती अप्रत्यक्ष रूप से पलक गिरने जितने थोड़े समय में भली भांति विश्व का सृजन, पालन और संहार कर देती हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को विविध अवतार लेने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। भगवती योग माया ने ही कृष्ण को सौरी घर से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाया और उनकी रक्षा की। वे ही कंस का विनाश कराने के लिए उन्हें मथुरा ले गए। जब श्री कृष्ण जरासंध से भयभीत हो गए, तब भगवती ने ही उन्हें द्वारका बनाने की प्रेरणा प्रदान की।
उन्होंने ही अपनी शक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके उनके हाव भाव तथा प्रेमालाप से बसाकर भगवान कृष्ण को स्त्रियों का दास बना दिया। केवल एक सुंदरी नवयुवती मनुष्य को अपने हाव भाव से वासना रूपिणी लोहमयी सुदृढ़ जंजीर में बांध सकती है। फिर उसके पास 16,050 सुंदरियां हों, तब क्या कहना। उस पुरुष को तो वे पालतू सुग्गे की तरह मन माना नाच नचा सकती हैं। सभ्रताजीत की पुत्री सत्यभामा के तो वे इतने वशीभूत हो गए कि उनके कहते ही प्रसन्नता पूर्वक इंद्र भवन में जा पहुंचे। वहां इंद्र के साथ लड़ाई करके तरुराज कल्प वृक्ष छीन लाए और उससे उन्होंने अपनी प्रियतमा के महल की शोभा बढ़ाई। धर्मों के प्रवर्तक और सब प्रकार के धार्मिक कृत्यों को विधिवत करने के इच्छुक भगवान कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को परास्त करके पहले से ही वाग्दत्ता रूप रुक्मणी का अपहरण कर लिया और अपने बल के भरोसे से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी बना ली। कोई बताए तो सही कि पर स्त्री अपहरण करने की यह कौन सी नवीन विधि निकल पड़ी। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भयानक अधःपतन कराने वाले मोह जाल में पड़ तथा अहंकार के वशीभूत होकर सभी मनुष्य को उत्कृष्ट या निकृष्ट काम करना ही पड़ता है, क्योंकि मूल प्रकृति से ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकृति के तामस अहंकार से इस स्थावर जंगात्मक जगत की सृष्टि होती है। जब ब्रह्मा जी अहंकार को सर्वथा त्याग देते हैं, तब वे सृष्टि रचना के प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं। जब अहंकार के वश में होते हैं, तब सृष्टि करते हैं। जो प्राणी अहंकार त्याग देता है, वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अहंकार के अधीन होता है, वह बंधन में पड़ जाता है। स्त्री धन गृहस्थी और सहोदर भाई बंधन के कारण नहीं होते, बल्कि मुख्य बंधनकारी तो प्राणी का अहंकार ही होता है। मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही बलवान हूँ और अपने पराक्रम से मैंने अमुक काम कर लिया है, अमुक कार्य बाकी है, उसे भी मैं परिपूर्ण करूंगा। ऐसी ऐसी अहंकार भरी धारणाएं कर करके प्राणी स्वयं अपने आप को बंधन में बांध लेता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे मिट्टी के लौंदे के बिना घड़ा नहीं बन सकता, उसी प्रकार जब विष्णु अहंकार के वशीभूत होते हैं, तभी वे विश्व का पालन कर पाते हैं। जब वे अहंकार हीन हो जाते हैं, तब चिंता रूपी समुद्र में डूबे रहते हैं। उसी प्रकार जो प्राणी अहंकार से छुटकारा पा जाता है, तो वह भी चिंता परायण हो जाता है। यदि ऐसा ना होता, तो भगवान कृष्ण जैसे निर्मल अंतःकरण वाले परम पुरुष अवतार के प्रवाहों में पड़कर कोई डूबते उतराते। अज्ञान का मूल कारण अहंकार ही है और अहंकार से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। जो प्राणी अहंकार त्याग देता है, उसके पास न अज्ञान की पहुंच होती है और न सांसारिक बंधन ही बांध पाते हैं। इस जगत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हे महाराज जन्मेजय, ये तीनों गुण सृष्टि पालन तथा संहार कार्य का संपादन करने के लिए क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों महान देवताओं में अहंकार भी निहित रहता है, ऐसा तत्वज्ञानी महर्षि कहते हैं। अतएव यह बात निर्विवाद सिद्ध हो गई है कि तीनों देवता अहंकार के बंधन में आबद्ध हैं। माया से मोहित और बुद्धिहीन कुछ वैष्णव मनुष्य विद्वान कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वेच्छा से अनेक अवतार लेते हैं, किंतु जब कोई मूर्ख मनुष्य भी अतिशय दुख परिपूर्ण गर्भ में निवास करना
नहीं पसंद करता, तब भगवान विष्णु स्वेच्छा से अवतार लेना कैसे पसंद करेंगे? उन्हीं विद्वानों का यह भी कहना है कि भगवान विष्णु स्वेच्छा से कौसल्या तथा देवकी के मल मूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे। तनिक सोचिए तो सही, बैकुंठ भवन त्याग कर गर्भवास में उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा? विष तुल्य दुखदायी गर्भवास के समय तो उन्हें करोड़ों प्रकार की चिंताएं सताती रही होंगी। जब एक साधारण प्राणी भी तप करके, विविध यज्ञ करके और नाना प्रकार के दान देकर उनका यही फल चाहता है कि अत्यंत दुखदायी गर्भ में फिर न निवास करना पड़े। तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते, तो भला गर्भवास को क्यों पसंद होते? उनका वश चलता तो वे अपने को ऐसे संकट में क्यों डालते? अतएव हे महाराज, आप यह बात निश्चित समझिए कि समस्त जगत भगवती योग माया के ही अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण गुल्म पर्यंत सभी देवता, मनुष्य और पशु पक्षी योग माया के वशवर्ती रहते हैं। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बनाती है और उसी में फंस जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता उन भगवती के माया रूपी बंधन में पड़कर सदा चक्कर काटा करते हैं। इति श्री देवी भागवते पंचस्कंदे भाषा टीकायां प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे